आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे या अल्लाह, कहाँ चली गई ये लड़की? मुझे ये कुछ कागजात मिले और जरूर इनका इस खानदान से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक है, इसलिए मैं इन्हें सीधा आपके पास लेकर आई हूं। क्योंकि उस पूरे घर में मैं उतना यकीन किसी पे नहीं करती जितना आप पे करती। ये लीजिए। मैं ये सब आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन बड़ी बेगम ने मुझे सख्त मना किया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा करने से क्यों मना किया। क्योंकि ये कागजात बहुत जरूरी है और इन्हीं की वजह से वहां उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये कागज इस खानदान तक पहुंचे। इसीलिए शायद बड़ी बेगम ने मुझे मना किया होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी तरह मैं वहां से बच के ये कागज सही सलामत अपने साथ ले आई और होश आते ही अब सबसे पहले मैं आपके पास आई। मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया तुमने सनम। तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं, बहुत समझदार भी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो न जाने क्या करता। लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये कागजात सही हाथों में ला कर दिए। शुक्रिया। ये सब तो मेरा फर्ज था बेगम साहिबा, और वैसे भी इस खानदान ने मेरी बड़ी अम्मी की जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया है, उस एहसान के आगे तो ये सब कुछ भी नहीं। अच्छा सनम, तुमने इन कागजात के बारे में किसी को बताया तो नहीं? नहीं बेगम साहिबा, मैंने किसी को नहीं बताया, सीधा आपके पास ही आई। बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम नहीं जानती कि अगर ये कागजात किसी गलत हाथों में पड़ जाते तो न जाने क्या हो जाता। अब ये हमारे पास है और हमारे पास ये बिल्कुल महफूज है। क्या आपको पूरा यकीन है कि यह असली वसीयत है? हाँ बिल्कुल रेहान। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम बेवजह ही इतने खुश हो रहे हैं? जानते हो, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वो है ना, वो ऊपर वाला, उसने इस वसीयत के लिए हमारी तड़प देखी, हमारी कुर्बानी देखी। तभी तो देखो ना, उसने हमारा हक हमारे दामन में डाल दिया। रेहान बेटा, ये पढ़कर सुना। हमारे कान तरस रहे हैं अपने हक में लिखे हुए अल्फाज सुनने के लिए। पढ़ो। नहीं, रहने दीजिए, मुझे इसे नहीं पढ़ना। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा बेगम साहिबा। फिर से बेगम साहिबा? रेहान, रेहान हम तुम्हारी अम्मी हैं, हमें अम्मी कहकर बुलाओ। अम्मी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
क्या आपको सच में लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? रेहान प्लीज, ये बातें हम कितनी बार कर चुके हैं। नवाब साहब ने यह वसीयत खुद हमारे नाम की। हम तो बस अपना हक ले रहे हैं, और इसमें गलत क्या है? बेटा, बस एक बार हमें ये पढ़कर सुना। जानते हो तुम्हारे अलावा हमें किसी पर यकीन नहीं। अम्मी हम क्यों नहीं? रेहान, इतना मत सोचो। जो हम कह रहे हैं बस वो करो। अच्छा, तुम जाकर वकील साहब को बुला लो। तब तक हम सबको हॉल में इकट्ठा करते हैं। अगर तुम हमें यह वसीयत नहीं पढ़कर सुनाना चाहते, ना सही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सबके सामने हमारे हक का ऐलान हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा ही ना होती। आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सही सलामत लेकर आए, बल्कि आपने मेरा ख्याल भी रखा, जबकि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। पर इस सब के बावजूद आपने जो कुछ किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हाँ, उस रात जो कुछ हुआ, मैं उसके बारे में भी। जी, बेगम साहिबा ने आप सबको हॉल में आने के लिए कहा है। हॉल में? लगता है कुछ खास बात बताने वाली है, तभी तो उन्होंने वकील साहब को भी बुलवाया है। वकील साहब को? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक। बिल्कुल ठीक हो ना? जी। तब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो काम पर लगो। 2 दिन से काम कर करके मेरी फूल जैसी कमर में मोच आ गई है। मैं तो हुई छुई मुई। लतीफ, तुम चलो, आ रहा हूँ 5 मिनट में। जी।